बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, कल मैंने एक व्लॉग किया था, उसमें यही बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर छुपे गद्दारों को सामने लाया जाए। अब इमरान रियाज साहब, साबर शाकर साहब, सहाफत का एक बहुत बड़ा नाम, और ऐसे दूसरे कई जर्नलिस्ट जिन्होंने पहले दिन से ये कहा था कि ये जो पहलगाम का वाक़या है ये मिली भगत है। जयशंकर के बयान के बाद ये वाज़ेह हो गया कि हमारे सहाफ़ी जनाब इमरान रियाज और साबर शाकर साहब बिल्कुल ठीक थे। ये एक डील ही थी जो पाकिस्तान को तबाह करने के लिए और इस पर हुकूमत करने के लिए, हिंदुस्तान की ग़ुलामी में हुकूमत करने के लिए की गई थी। आज जैसे जैसे वक़्त गुज़रा तो ये बात वाज़ेह होने लगी कि वाक़या में ही ये मिली भगत थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में चंद सियासतदान और शायद मिलिट्री के कुछ लोगों में। पहलगाम का वाक़या होता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पर मिसाइल दाग देता है। मिसाइल दागने के बाद कोई बयान ना तो नून लीग की तरफ से आता है और ना ही किसी किस्म का हमारे जर्नल जनाब। 3 दिन गुजरने के बाद तो हिंदुस्तान ने थोड़ा सा गैप देखते हुए पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पे हमले शुरू कर दिए। जब मिलिट्री बेस पे हमला हुआ तो पाकिस्तान आर्मी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। जब ये इतना प्रेशर आया कि मिलिट्री के कुछ अफसरान ने कहा कि अब हमारी बस हो चुकी है, हमारे मिलिट्री बेस पर हमले किए गए हैं और हम इसका जवाब देंगे। जिसमें फ़ज़ाइया के चीफ ने आगे बढ़कर जनरल आसिम मुनीर को साफ लफ्ज़ों में कहा कि हम कभी भी हिंदुस्तान के आगे नहीं झुकेंगे और हम जवाब देंगे। जैसे ही सुबह के वक्त हमारी आर्मी ने कार्रवाई शुरू की तो नून लीग में सफ़े मातम बिछ गया। अब अगर तमाम किरदार का जायज़ा लिया जाए तो ये वाक़या हो जाता है कि नून लीग ही इस खेल को लीड कर रही थी। नून लीग ने यह खेल इसलिए खेला कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर देता है तो पाकिस्तान की सारी आवाम का प्रेशर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर गिरेगा और वो अपने 5 साल सुकून से पूरे कर लेंगे। इस तरीके से उनकी ये चाल थी कि जनरल आसिम मुनीर से इस्तीफ़ा लिया जाएगा और ये हुकूमत चलती रहेगी। इंसान कुछ सोचता है और हालात खुदा कुछ और बना देता है। जयशंकर ने कल ही ये बयान दिया है कि हमारी तो डील थी, हमने तो जंग की तैयारी नहीं की थी, ये तो एक तरफा खेल था और हमारे साथ ये शराइत तय थी कि पाकिस्तान की आर्मी किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेगी। उनका कहना था कि ये क्यों किया गया,
जब हमारे साथ डील की गई तो फिर ये क्यों किया गया कि हिंदुस्तान पर कार्रवाई की गई? हकीकत में वो ये जवाब नून लीग जिसके साथ डील हुई थी लेना चाह रहे थे। इस तरह ये बात खुली और आज हर एक जुबान पर यही अल्फाज हैं कि वो कौन। अगर तारीख में देखा जाए तो नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान के साथ एक डील की थी और वो डील ये थी कि पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया जाएगा और ग्रेटर पंजाब का वजीर आला सारी ज़िंदगी के लिए नून लीग का खानदान होगा और इस तरह इनकी आने वाली नस्लें भी पंजाब पर हुकूमत करती रहेंगी। जब ये पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा तो हिंदुस्तान के दूसरे इलाके भी जो आज़ादी लेना चाहते हैं वो आज़ादी की तहरीकें भी ख़त्म हो जाएंगी। पाकिस्तानियों जाग जाओ, ये लोग पाकिस्तान के वफादार नहीं। मैं तो ISI से गुजारिश करता हूं कि बिला तफरीक इंक्वायरी की जाए।